गुड इवनिंग। आज का लेक्चर होगा कला के ऊपर। कला किसको बोलते हैं? मेम्ब्रेन को। जो झिल्ली होती ना, एक पतली, स्निग्ध, चमकदार, वह क्लेद युक्त आवरण होता है ना। आवरण किसका? जो हमारे प्रत्यंग होते हैं, कोष्ठांग होते हैं, जो आशय होते हैं, जो धमनी होती है, पेशी होती है, मतलब शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हो गए, हमारे हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स हो गई है, इन सब के अंदर, क्योंकि मान लो भाई सबके लिए एक एक मेम्ब्रेन तो होनी चाहिए ना, एक दूसरे से अलग करने के लिए। क्योंकि अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारे मिक्स आउट हो जाएंगे, है ना। जैसे कि स्टमक, जो हमारा पेट है, वो मिक्स हो रहा है, किससे? लीवर से मिक्स हो रहा है, ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से मिक्स हो रहा है। तो इन सबको अलग करने के लिए उसमें एक आवरण होता है, एक झिल्ली होती है। उसी को ही क्या बोलते हैं अपन? मेम्ब्रेन या कला बोलते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन से इतना डेफिनेशन लिखना। फिर ये किसको आवरण करती है? प्रत्यंग को, कोष्ठांग को, धमनी को, पेशियों को, इनको आच्छादित करती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कितनी कलाएं होती है, मतलब कितने प्रकार की कलाएं होती है? तो कला खलु अपि सप्त, 7 प्रकार की कला होती है। और वो किसको डिफरेंशिएट करती है, किसको अलग करती है, किनके बीच की मर्यादा होती है? धातु आशय अंतर मर्यादा, मतलब ये कलाएं धातु व आशय, इनके बीच की मर्यादा होती है। इनके बीच की मर्यादा मतलब लिमिटेशंस होती है, इनको अलग करती है। धातुएं क्या होती है? रस, रक्त, है ना, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये सारी क्या है हमारी? ये धातु है। ठीक है। इन धातुओं को किससे अलग करेगी? आशयों से अलग करेगी। जो हमने पढ़ा था ना, पित्ताशय, वाताशय, है ना, शुक्राशय। तो इन सबको उनसे अलग करने के मतलब धातुओं को आशय, धातु और आशय, इनके बीच की मर्यादा मतलब इनको अलग करने के लिए हमारे पास 7 कलाएं होती हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उपमा दे रखी है, यथा ही शार काष्टेषु छिद्यमानेषु दृश्यन्ते, कि जैसे काष्ठ को जब अपन छिद्र करते हैं, जैसे अपन लकड़ी को, जैसे किसी पेड़ है उसको काटते हैं या छेद करते हैं तो उसमें से सार निकलता है। अपन देखते हैं ना, उसमें से दूध निकलने लग जाता है, लिक्विड निकलने लग जाता है। वैसे ही जब हम इन कलाओं को, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, अगर ये कट जाती है, जैसे स्किन, स्किन भी एक कला ही है, अगर ये कटा तो इसमें से क्या होने लग जाता है? ब्लड बाहर आने लग जाता है, क्योंकि जो रक्त की जो कला होती है वो कट जाती है। तो जैसे जो हमारा रक्त है वो बाहर आने लग जाता है। वैसे ही इसने उपमा दे रखी है कि जैसे लकड़ी को काटते हैं उसमें से सार बाहर आता है, वैसे हमारा रक्त क्या हो जाता है? बाहर आने लग जाता है। ठीक है। वैसे ही तथा धातु ही मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते, कि वैसे ही जब अपन मांस का छेदन करते हैं तो धातुएं दिखने लग जाती है, रस, रक्त, मांस में ये दिखने लग जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला कि ये 7 प्रकार की होती है। स्नायु विष प्रतिछन्नात् सतताश्च जरायु नाम, जैसे कि स्नायु या जरा, मतलब जो हमारी पेशियां होती ना, जो हमारी स्नायु होती है, वैसे जो, या फिर जरायु या श्लेष्मा से आच्छादित रहती है। मतलब ये कलाएं क्या करती है? स्थान स्थान पर स्नायु से, कहीं पे जरायु से, कहीं श्लेष्मा से आच्छादित रहती है। ठीक है। अब ये 7 प्रकार की होती है। क्या नाम है इनका? मांस में होगी मांसधरा कला, दूसरी है हमारी रक्तधरा कला, तीसरी है जिसमें मेद होता है मेदधरा कला, जिसमें श्लेष्म होता है वो श्लेष्मधरा कला, और जिसमें मल होता है या पुरुष तो मलधरा या पुरुषधरा कला, पित्तधरा कला और शुक्रधरा कला। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अपन मांसधरा कला। ठीक है। सर्वप्रथम कला हमारी मांसधरा कला होती है। ठीक है। तो यस्या मांसे, ये किसका आच्छादन करती है? सिरा, स्नायु, धमनी, श्रोतसाम, प्रताना, भवती, मतलब ये धातु रूप में मांस शरीर में पेशी का, स्नायु का, हमारी धमनी का, श्रोतस के, ये विभिन्न रचनाओं का निर्माता है। मतलब ये जो क्या करेगी, जो धातुएं जो रहती है हमारी धमनी, श्रोतस, ये इनकी जो मेम्ब्रेन रहती है ना, वो किस में आती है? मांसधरा कला में। किसमें आती है? मांसधरा कला में। जो पेशी स्नायु रहती है ना, उस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है, जैसे कि ये देखो, ये हमारी मांसधरा कला है। क्या ये हमारी मांसधरा कला है? हम्म। तो ये जो हमारे मसल्स का जो सीट बन रहा है, ये क्या है? मांसधरा। जैसे कि ये लीन या अल्बा दे रखा है, तो ये जो पूरा जो आपको ऑरेंज कलर का जो शीट दिख रहा है, ये क्या किस में आता है? ये मांसधरा कला में आता है। ठीक है।
अब देखो, इसको कोई अपन क्या बोलते हैं, डी फेशिया भी मान सकते हैं, मैंने आपको बताया। यही मस्कुलर क्षेत्र भी इसको मान सकते हैं। ये क्या करता है, अलग अलग मांसपेशियों को अलग अलग किया जाता है, मतलब इन्हीं की वजह से मांसपेशियां अलग अलग होती है। ठीक है, ये डी फेशिया मस्कुलर क्षेत्र के रूप में ये आवृत करती है, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक उपमा भी दे रखी है, जैसे कि विषमृणाल। विषमृणाल मीन्स क्या होता है, कमल के पत्ते, है ना। कमल के पत्ते आपने देखा होगा कि फैले रहते हैं, और उसमें से जो मृणाल रहती है वो ऊपर निकलती रहती है, तो वो पूरे उसको घेर लेती है। वैसे ही जो मांसपेशियां जो रहती है हमारे शरीर में, अलग अलग क्या करती है, पेशी स्नायु धमनी को अलग अलग करती है। ठीक है, फिर दूसरी आती है हमारी रक्त धरा कला। तो रक्त नाम से ही समझ गए, रक्त मीन्स ब्लड, मतलब जो रक्त को अलग करेगी, जिसके थ्रू रक्त बहता है, जैसे कि हमारी नसें, नसें के अंदर से ब्लड बहता है, तो इसका जो पूरा आवरण है, ये जो नसें हैं, ये क्या कहलाती है, रक्त धरा कला कहलाती है। ठीक है, ये कला मांस धातु का आश्रय करके रहती है। और ये हमारा, क्योंकि खून कहाँ रहता है, मतलब ब्लड वेसल्स कहाँ रहती है, मांस के ऊपर ही तो रहती है। जो हमारी मांसपेशियां रहती है, इन्हीं के ऊपर तो ब्लड वेसल्स होती है। तो ये मांस धातु का आश्रय करके रहती है, और इसके अंदर रक्त धातु बहती है। कौन बहती है, रक्त धातु। तो सिंपल समझ जाओगे, जो हमारी नसें हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त धरा कला। रसे मतलब जो नसें होती है उनकी जो कवरिंग होती है, मतलब ये पूरी जो पाइप है ना, ये नसों का पाइप, ये रक्त धरा कला है, और इसमें से रक्त बहता है। ठीक है, इस त्वचा के नीचे, मतलब इस जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारी नसें होती है, उनकी लाइनिंग को क्या बोलते हैं, एंडोथीलियल लाइनिंग मेम्ब्रेन भी मान सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्या बोला है कि जैसे वृक्ष आदि अभिप्रहात चीरणी चीरम आवहेत, कि जैसे अपन वृक्ष आदि पर प्रहार करते हैं, है ना, इन पे आघात करते हैं, चीरणी मीन्स दुग्ध का स्राव होने लग जाता है ना, वैसे ही अगर अपन मांस पे, जो हमारे शरीर पर आघात करने से, मांस का भेदन होने से क्या होता है, रक्त का स्राव होने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मांस धरा कला के पश्चात हमारे रक्त धरा कला आती है। मांस धरा कला के पश्चात क्या आती है, रक्त धरा कला आती है। ये देखो, इसमें से हमारे खून बहता है, तो ये जो इसकी जो कवरिंग है ना, इसकी जो कवरिंग है, इस ये जो इसको एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं, ये एंडोथीलियल लाइनिंग है, इसी को ही बोलते हैं रक्त धरा कला। ये जो मेम्ब्रेन है, जो नसों की मेम्ब्रेन है, इसी को ही हम रक्त धरा कला बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरी आती है हमारी मेद धरा कला। मेद से नाम समझ में आ रहा है, मेद मीन्स फेट, है ना, जिसके अंदर फेट ज्यादा होता है वो होती है मेद धरा कला। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, तीसरी कला का नाम मेदोधरा कला है। मेदो ही सर्वभूता नाम उदरणम अस्तु उदरनस्त अणुव अस्तित्सु च महत्सु च मज्जा भवती, कि उदर गुहा में तो ये अणु रूप में, है ना, ये मेद वपावहन के नाम से मिजेंट्री को मान सकते हैं, मतलब आंत्रबंधनी मिजेंट्री को मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेद का स्थान कहाँ पर है, उदर में, वो अणु छोटी अस्थियों में भी माना जाता है। अब वपावहन किसको बोलते हैं, देखो, जो हमारी उदर गुहा जो हमारा जो पेट होता है, जो स्टमक होता है, उसके ऊपर एक लाइनिंग होती है। देखो यहाँ पर, इससे समझते हैं डायग्राम से। ये देखो, ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है, ये कहलाता है वपावहन। ये क्या होता है, फेट की लेयर होती है। ये किसको बचाती है, जो हमारे ये शूद्र आंत्र, स्थूल आंत्र, ये जो स्टोमक वाला एरिया है, इसको बचा के रखती है ये। ठीक है, तो हमारे पास हमसे ये बोले कि वपावहन हम किसको बोलते हैं, वोमेंटम किसको बोलते हैं, तो ये फैट की लेयर होती है। और जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो फैट कहाँ पे जमा होता है, यहीं पे फैट जमा होता है, इसीलिए हमारा पेट निकल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, वपावहनम। इसी को ही मेद धरा कला बोलते हैं, क्योंकि इसमें कौन सी धातु है, इसमें मेद धातु होती है। ठीक है, आ गया समझ में। और ये उदर में तो देख ही लिया, और छोटी अस्थियों में भी रहता है, मतलब जो बोन्स रहती है, जैसे कि ये बोन्स है। ठीक है, ये बोन्स है हमारी, तो यहाँ पर ये छोटी बोन्स में रहती है इसके अंदर। ठीक है, फिर आती है हमारी श्लेष्म धरा कला। श्लेष्म धरा कला मतलब समझ रहे हो, ग्रीसिंग का काम। जैसे कि एक पहिए को चलाने के लिए अपन उसमें ग्रीस करते हैं ना, वैसे ही हमारी अस्थियों को चलाने के लिए जो दो अस्थियां होती है, जैसे कि ये दो अस्थियां हैं, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्या भरी रहती है, ग्रीस भरी रहती है, फ्लूइड भरा रहता है। तो इस फ्लूइड को अलग करने के लिए जो कला होती है ना, इसी को ही बोलते हैं अपन श्लेष्म धरा कला। इसी को क्या बोलते हैं अपन, श्लेष्म धरा कला। श्लेष्म धरा कला से चौथी कला होती है, ये मनुष्य में चल अस्थि संधियों में होती है ना। कहाँ पर होती है, चल अस्थि, मतलब चल मीन्स मूवमेंट करने वाली, जो हमारी हाथ की, जो पैरों की जो अस्थियां होती है, वहां पे ये होती है। ठीक है,
सर्व संधिषु प्राणभृतां भवति, सारे संधियों के प्राणभृता मतलब सारी संधियों को ये क्या करती है, धारण करके रखती है। ठीक है, सारी संधियों को ये अलग करती है, उनको प्राण करती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, जैसे कि स्नेह अभक्ते यथा ही अक्षय चक्रम साधु प्रवर्तिते, जैसे अपन स्नेह डालते हैं, जैसे ही हम स्नेह डालते हैं किसमें, जो चक्र का अक्ष होता है, मतलब जो हमारे पहिए का जो अक्ष होता है ना, ये पहिया होता है और यहाँ पर ये बीच में ये इसका अक्ष है ना, यहीं से ये घूम रहा है। यहाँ पर जैसे अपन स्नेह डालते हैं तो पूरा पहिया घूमने लग जाता है ना, वैसे ही हमारी जब क्या बोलते हैं संध्या मूवमेंट करती है, तो यहाँ पर भी इनको ग्रीस की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो ग्रीस होती है श्लेष्मधरा, श्लेष्म होती है, और उस कला को अलग करने के लिए इसको बोलते हैं श्लेष्मधरा कला। इसी को ही साइनोवियल मेम्ब्रेन भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन मान सकते हैं। जैसे कि अभी अपन इस डायग्राम में देखते हैं, ये ये अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है और ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसको अलग करने वाली, जो हमारी फ्लूइड है उसको अलग करने वाली। ठीक है, तो ये होगी हमारी श्लेष्मधरा कला। फिर आती है हमारी पंचमी पुरुष धरा कला। पुरुष धरा कला में क्या आते हैं कि जो हमारी पांचवी धरा कला का नाम है मलधरा कला, और इसी को ही पुरुष धरा कला भी मानते हैं। ये कहाँ पर होगी भाई, पुरुष है तो मल है, मतलब मल ही को पुरुष बोलते हैं ना, तो मलम विविजिते पक्वाशे यस्था, ये कहाँ पर होती है, कोष्ठ में। कहाँ पर होती है, कोष्ठ में, जहां मल का विभाजन होता है। तो मतलब इसको बृहदांत्र या क्षुद्रांत का, मतलब बृहदांत्र का या उंडुक, जो रेक्टम सीकम होता है वहां की मेम्ब्रेन को मान सकते हैं। कहाँ की मेम्ब्रेन को मान सकते हैं, बृहदांत्र की मेम्ब्रेन को मान सकते हैं। जैसे कि मैं इस डायग्राम में देखो, हमारा जो जो हमारा मल है वो कहाँ पर होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन रहते हैं, यहाँ पे पूरा पानी अवशोषित हो जाता है, फिर वो मल बन जाता है और यहाँ ये रेक्टम में जाकर के स्टोर होता है। तो इसकी जो कला होती है इसी को ही पुरुष धरा कला बोलते हैं, या फिर मल धरा कला बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं अपन, मल धरा कला बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे इसको मल को विभाजन करने का काम करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये उंडुक मतलब सीकम, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को ही मलधरा कला से जाना जाता है, क्योंकि आहार के पाचन के उपरांत मल भाग में परिणित यही करती है। ठीक है, फिर ये छठी हमारी पित्त धरा कला है ना। पित्त धरा कला क्या होती है कि ये चार प्रकार के जो अन्न पान है, जो चार प्रकार के जो अन्न पान है ना, उसका क्या करती है, अमाशय में जो हमारे चार प्रकार का अन्नपान क्या होता है, अशित, खादित, पीत, लीड, मीन्स अपन है ना खाते पीने वाला द्रव, खाने वाला द्रव, सॉलिड द्रव है, इन सबको क्या करती है, पहले तो धारण करती है ना, पक्वाशय में आकर के पहले इसका धारण करती है। किस किस का, चार प्रकार का खाना हमारा कौन कौन सा है, अशित, खादित, पीत और लीड। तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए कि चार प्रकार के आहार का नाम क्या है, या फिर चार प्रकार का आहार कौन कौन सा है, और आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, तो अशित, खादित, पीत, लीड, ये जैसे कोष्ठ में आते हैं, तो उसको धारण कौन करती है, हमारी पित्त जरा करा धारण करती है, और फिर उसका क्या करती है, पाचन करती है, फिर उसका क्या करती है, पाचन करती है ना। तो पित्त दरा कला का मतलब है पाचक पित्त से है। पाचक पित्त कहाँ पे रहता है, ग्रहणी व लघु आंत्र के श्रावों से मान सकते हैं। जो ग्रहणी होती है हमारी और जो लघु आंत्र होती है, देखो ये वाला पार्ट, ये हमने खाना खाया, ये पेट से ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पित्त दरा कला। ये पूरा जो नीला स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम वाला पार्ट, क्योंकि खाना यहाँ पर आता है और यहीं पर देखो पेट के सिक्रेशन, ये जो लीवर दिख रहा है आपको, पेड़ जैसा दिख रहा है, यहाँ पे लीवर का सिक्रेशन, इधर पेनक्रियास का, इन सब का श्राव यहाँ पर आता है, फिर हमारे खाने का पाचन होता है। तो ये जो डूडनम वाला जो पार्ट है, इसको पित्तधरा कला बोलता है। ये खाने का धारण करता है और खाने का पाचन भी करता है। तो पित्त क्या होता है, पाचक पित्त। तो पाचक पित्त यहाँ पे श्रावों को बोला, ये जो सारे श्राव आते हैं तो ये खाने का क्या करते हैं, पाचन भी करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी पित्तधरा कला। तो इसको किसको मान सकते हैं, ड्यूडनम और स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन को मान सकते हैं। फिर आती है हमारी शुक्रधरा कला। शुक्रधरा कला क्या होती है, ये सर्व शरीर व्यापनी, सारे शरीर में व्याप्त होती है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जैसे ही अपन स्त्री पुरुष का समागम के परिणाम स्वरूप सारे शरीर से क्या निकलती है, शुक्र निकलता है। ठीक है, इसका मतलब ये सर्व शरीर व्यापनी है। ठीक है, शुक्र का धारण करने के परिणाम स्वरूप ये किसमें काम होती है, गर्भ धारण करने में भी ये सहायक होती है। तो मतलब जो भी हमारे जेनाइटल गुहे अंग वाली जो मेम्ब्रेन्स होती है वो सारी शुक्रधरा कला में
काम आती है, वो सारी शुक्रधरा कला नाम से जानी जाती है। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर 7 कला के बारे में बताया। कौन कौन सी? मांसधरा कला, मेदधरा कला, रक्तधरा, श्लेष्मधरा, पित्तधरा, पुरुषधरा और शुक्रधरा। ठीक है। फिर तो इसकी ट्रिक क्या होगी भाई? चलो इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं। आपने सारा इसका इंट्रो पढ़ लिया है। शॉर्ट में अगर कैसे याद करोगे आप इसको? शॉर्ट में याद करोगे कि माँ, माँ रक्त में, क्या बोलोगे? कि माँ रक्त में श्लेष में, माँ क्या करती है? रक्त में श्लेष एवं पित्त का, श्लेष्म एंड पित्त के, श्लेष्म सॉरी, अपन इसको ऐसे बोलते हैं, माँ, माँ से मांसधरा कला हो जाएगी। द रक्त, माँ रक्त में, तो में से हमारे पास मेदधरा कला हो जाएगी। माँ रक्त में क्या करती है? श्लेष्म और पुरुष को, है ना, श्लेष्म, है ना, श्लेष्म हो जाएगा और पुरुष को, तो श्लेष्म एंड पुरुष को पिता के शुक्र को देती है। ठीक है, तो हो जाएगी हमारी सारी ये। तो माँ से हमारे पास मांसधरा कला, र से हमारे पास रक्तधरा कला, मे से मेदधरा कला, स से श्लेष्मधरा कला, पू से अपने पास पुरुषधरा कला, पिता से हो जाएगा पित्तधरा कला और शुक्र को देती है तो हमारी शुक्रधरा कला। तो ये इसकी ट्रिक है। तो अपन को ये ट्रिक से याद करेंगे तो सारी कलाएं का नाम याद हो जाएगा। नाम याद हो जाएगा तो सिंपल मास से हमें क्या समझ में आ रहा है? जो पेशी स्नायु को अलग अलग करती है, मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया था। डीप फिश है, मस्कुलर शेप जिसको बोलते हैं। ठीक है। फिर आती है हमारी रक्तधरा कला, रक्त जिसमें कि रक्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप है ना ये रीड आउट कर लेना। चलो याद नहीं तो रीड आउट करके रखना, क्योंकि कभी कभी उपमा वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपको ये कोटेशन दे दिया कि जैसे वृक्ष को अभिघात करने से दूध निकलता है, वैसे ही हमारी मांस आदि को अभिघात करेंगे तो हमारे रक्त निकलता है। तो ये जो उपमाएं हैं इनको आप थोड़ा ध्यान में रख के चलना, एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमने मेद देखा था। मेद मीन्स क्या होता है? हमारा फेट होता है। फेट है ना, फेट को कैसे नाम ही इसका मेद है। मेद में क्या होगा? फेट होगा। फेट होगा तो हमारे पास यहाँ पे कहाँ पर होता है? ये उदर गुहा में होता है। मैंने ओमेंटम वाला डायग्राम बताया आपको। ठीक है। उदर वो छोटी अस्थियों में होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना। तो मेरुदरा गला में क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे मेद होता है, ओमेंटम होता है। फिर उसके बाद श्लेष में धरा कला, ग्रीसिंग वाला काम। तो भाई नाम से है ग्रीसिंग। ग्रीसिंग कहाँ पे होती है? सारी संधियों में। तो श्लेष में धरा कला कहाँ पे होती है? सारी संधियों में। और जैसे कि हमारे चक्र मतलब पहिए का अक्ष में अपन स्नेह डालते हैं, वैसे ही हमें इसमें ये स्नेह युक्त होता है चल संधियों के लिए। फिर आती है पुरुष। पुरुष नाम से पता चल रहा है मल धरा, है ना, जिसमें कि मल होगा। तो मल कहाँ पर बनता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है या फिर उंडुक में बनता है। ठीक है, यहीं पे मल का विभाजन होता है। फिर मैंने बोला था पित्त। पित्त मीन्स क्या होता है? पाचक पित्त, मतलब खाने का पाचन। तो 4 प्रकार का जो खाना है, अशित, खादित, पीत, लीड, इसका धारण और इसका पाचन कौन करेगा? पित्तधरा कला। शुक्रधरा नाम से पता चल रही है हमारी गुहे अंगों के बारे में, हमारी गैमेट्स के बारे में। तो ये सारे शरीर में व्याप्त रहती है। जब स्त्री पुरुष का समागम होता है तो पूरे शरीर से ये बाहर निकलता है और यही गर्भ धारण करने में सहायक होता है। तो ये थी आयुर्वेद के अनुसार 7 प्रकार की कलाएं। ठीक है। मॉडर्न के अनुसार भी 4 प्रकार की कलाएं होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो अपन श्लेष्मा वाली है ना, वो सारी इसी में आ जाएगी। सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन होती है जैसे कि हर्ट, जैसे कि हमारी क्या बोलते हैं लंग्स, इन सब के जो कवरिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो आपके हर्ट की, लंग्स की, ये जो ब्लू ब्लू कवरिंग होती है ना, इसी को ही बोलते हैं अपन सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन क्या करती है? हमारे इसको बचाए रखती है, हमारे ऑर्गन्स को बचाए रखती है। कैसे रहती है? जैसे कि ये देखो, जैसे एक बलून है, उसमें अपन मुट्ठी से ऐसे छेद कर ऐसे कर दो ना, वैसे हार्ट में ये मेम्ब्रेन होती है, ऐसे लंग्स में ये मेम्ब्रेन होती है। तो इसी को ही बोलते हैं हम सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यूटेनस मेम्ब्रेन जो हमारी स्किन वाली मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारी स्किन है, सारी क्यूटेनस मेम्ब्रेन आती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो मैंने अस्थियों में बताई, वो सारी साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो सब आता है। तो ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 7 प्रकार की कलाएं बताई। डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कर्म से याद रखना और शॉर्ट उसकी ट्रिक से याद रखना। पहले ट्रिक से सारी कलाओं के नाम याद रखना, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको इन सब के बारे में पढ़ना। और मेनली यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे, कौन सी कला से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? श्लेष्मधरा कला से, ये श्लेष्मधरा कला और पुरुषधरा कला। ठीक है।
और पित्तदरा कला भी पूछ लेते हैं आपसे, यूं पूछ लेते हैं षष्ठी कला किसको बोलते हैं, पित्तदरा कला को बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, पेट क्वेश्चन होता है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। नाम से ही पूछ लेंगे षष्ठी कला का नाम क्या है, पित्तदरा कला, पित्तदरा कला है। या फिर पित्तदरा में क्या होता है कि खाने का धारण होता है और खाने का पाचन होता है, ठीक है। तो ये सारा हमारे डूडम वाले से हमने कोरिलेट किया था। तो ऐसे एक एक करके इन सबको याद रख लेना। ओके, कोई डाउट